अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सोचो ज़रा, अगर अल्लाह रहमत का समंदर है तो फिर रमज़ान में भूख और प्यास का इम्तिहान क्यों? क्या ये सिर्फ सब्र का टेस्ट है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो कुरान ने खुद बयान किया है? हर साल 2 बिलियन से ज़्यादा लोग एक ही वक्त खुद को रोक लेते हैं, न खाना, न पानी, न ख्वाहिश। मगर सवाल ये है, अल्लाह को हमारे भूखे रहने से मिलता क्या है? आज की इस वीडियो में हम उस सच का पर्दा उठाएंगे जो अक्सर बताया नहीं जाता, रमज़ान का असली मकसद। अगर आप सिर्फ सुनना नहीं, समझना चाहते हो तो एंड तक बने रहो। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे YouTube फैमिली, आज हम बात करने जा रहे हैं अल्लाह के उस बरकत वाले महीने की, रमज़ान। ये वो वक्त है जब हर मुसलमान की जिंदगी सिर्फ रूटीन नहीं, डायरेक्शन बदल लेती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। सूरा अल बकरा आयत 183। लेकिन सवाल यह है, क्यों? अल्लाह ने यह महीना क्यों दिया? रोजे रखने का हुक्म क्यों दिया? क्या यह सिर्फ भूख और प्यास का इम्तिहान है या फिर इसके पीछे कोई गहरी हिकमत छुपी हुई है? आज की इस वीडियो में हम रमजान की तारीख, हिकमत और उसके असल फायदों को समझेंगे। क्योंकि रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, ये रूह की ट्रेनिंग है। चलिए सबसे पहले रमजान की तारीखी वजह को समझते हैं। दोस्तों, रमजान का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। ये सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि हमसे पहले अंबिया ने भी रोजे रखा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन के रोजे रखे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी रोजे रखते थे। लेकिन हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस इबादत ने अपना पूरा और मुकम्मल फॉर्म लिया। 610 AD हिरा की गुफा, वही का पहला लम्हा, इक़रा सूरह अल अलक नाजिल हुई और यहीं से रमजान का रिश्ता कुरान के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। कुरान की अक्सर आयात इसी महीने में नाजिल हुई हैं। अल्लाह सूरह अल बकरा आयत 185 में फरमाता है कि रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। इसीलिए रमजान खास है, इसीलिए इसे शहरुल कुरान कहा गया। सोचो, जैसे स्कूल का पहला दिन पूरी तालीम की बुनियाद होता है, वैसे ही रमजान कुरान की तालीम का असल मकसद पूरा करता है। और रमजान सिर्फ इबादत का ही नहीं, जीत का भी महीना है। 17 रमजान, जंग बद्र, मुसलमान सिर्फ 313 थे और दुश्मन 1000, लेकिन अल्लाह ने फरिश्ते भेजे और हक को फतह मिली। इसलिए रमजान सिर्फ सब्र का नहीं बल्कि नुसरत, जीत और बरकत का महीना है। अब असली सवाल ये है, अल्लाह ने ये महीना क्यों दिया? इसकी हिकमत 3 बड़ी चीजों में छुपी है। पहली, तकवा। रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, रोजा है अल्लाह को हर हाल में याद रखना। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और इसका अज्र मैं खुद देता हूँ। सोचो, जैसे जिम में मसल मजबूत होती है, वैसे ही रोजा दिल को मजबूत करता है, तकवा के साथ। दूसरी, गुनाहों की माफी और आखिरत की तैयारी। रमजान में नेकियों का अज्र कई गुना बढ़ जाता है। और फिर आती है लैलतुल कद्र, एक रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने में शैतान कमजोर कर दिए जाते हैं ताकि इंसान अपनी असली फितरत की तरफ लौट सके। तीसरी, दुनियावी और आखिरवी बरकत। दुनिया में देखो, रमजान में सदका और ज़कात बढ़ जाती है और रूहानी तौर पर ये एक रीसेट बटन है। जैसे फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करते हो, वैसे ही रमज़ान ज़िंदगी को रीसेट करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम शुक्रगुजार बन सको। यानी भूख के ज़रिए हमें ये एहसास दिलाया जाता है कि जो कुछ हमारे पास है वो अल्लाह की नेमत है। और जब हम भूख को महसूस करते हैं तो भूखों को समझना सीख जाते हैं। यही रमज़ान का असल मकसद है। रोजा सिर्फ खाना और पानी छोड़ देने का नाम नहीं है। रोजा
इस्लाम के 5 बुनियादी सुतूनों में से एक है। एक ऐसा अमल जो सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को भी तरबियत देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान के रोज़े ईमान और सवाब की नीयत के साथ रखता है, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सोचिए, जब इंसान अपनी हलाल ख्वाहिशों को भी सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर रोक लेता है, तो उसका दिल कितना मजबूत हो जाता है। रोज़ा सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। आज के दौर में जहां हर चीज़ फौरन चाहिए, फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, इंस्टेंट प्लेजर, वहां रोज़ा नफ्स को डिसिप्लिन देता है। रोज़ा हमें एहसास सिखाता है। 1 घंटा भूख लगती है तो गरीब याद आता है। पूरा दिन भूख लगे तो पता चलता है कि रोज़ भूख के साथ जीना क्या होता है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूखों को खिलाने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। रोज़ा सिर्फ रूहानी नहीं, जिस्म के लिए भी फ़ायदा है। आज मॉडर्न साइंस भी मानता है कि फास्टिंग जिस्म को डिटॉक्स करती है, वेट और शुगर कंट्रोल करती है, लेकिन इस्लाम ने ये बात 1400 साल पहले सिखाई। रोज़ा पूरी उम्मत को जोड़ देता है। दुनिया के हर कोने में एक ही वक्त सहरी, एक ही वक्त इफ्तार, एक ही अल्लाह, एक ही इबादत। और फिर आती है वो रात, लैलतुल कद्र, एक रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, जिस रात का इंतज़ार फरिश्ते भी करते हैं। रोज़ा हमें ये सिखाता है कि ईमान कमज़ोरी नहीं, ताकत है। वही ताकत जो एक रोज़ेदार को ऑफिस, बिजनेस और जिम्मेदारियों के बावजूद अल्लाह से जोड़ा रखती है। रोज़ा ज़िंदगी का रीसेट बटन है, गुनाहों से साफ होने का मौका, अल्लाह के करीब आने का मौका। ये सिर्फ भूख नहीं, ये बंदगी है। ये सिर्फ रुकना नहीं, ये ऊपर उठना है। आज की फास्ट लाइफ में रमज़ान क्यों ज़रूरी है? जहाँ स्ट्रेस ज़्यादा है, वहाँ रमज़ान सुकून देता है। जहाँ फोकस टूट जाता है, वहाँ रोज़ा दिमाग को शार्प करता है। आज स्टडीज़ भी कह रही हैं, फास्टिंग ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाती है, सोच को क्लियर करती है। यूट्यूब पर मिलियनों रमज़ान व्लॉग्स दिखते हैं, लेकिन याद रखो, ये ट्रेंड नहीं, ये दीन है। सबसे बड़ा चैलेंज सोशल मीडिया का शोर, हर वक्त डिस्ट्रैक्शन, और सॉल्यूशन रोज़े के वक्त दुआ, कुरान और अल्लाह से कनेक्शन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सही मुस्लिम। ये महीना सिर्फ रुकने का नहीं, ये बेहतर बनने का वक्त है। दोस्तों, रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, ये एक मौका है अपने आप को बेहतर इंसान बनाने का। रोज़े सिर्फ भूख और प्यास नहीं, ये दिल और रूह को तकवा से रोशन करता है। रमज़ान आने से पहले ये वीडियो शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि और भी इस्लामिक स्टोरीज और डॉक्यूमेंट्रीज मिस ना हो। लाइक करो ताकि वीडियो एल्गोरिथम में बैठे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। दुआ है, अल्लाह हम सब के रोज़े कबूल फरमा और हमें तकवा अता फरमा। आमीन। और हाँ, कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट रमज़ान मोमेंट क्या है।